बच्चों, आज हम क्षितिज बुक के काव्य खंड का पहला पाठ सूरदास पढ़ेंगे। सबसे पहले सूरदास की जीवनी के बारे में हम देखते हैं। शुरू करते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही माना जाता है। इनके जन्म के बारे में दो मान्यताएं हैं। कोई तो इन्हें मथुरा के निकट रुनकता गांव में इनका जन्म मानते हैं और कुछ रुणिका क्षेत्र में, कुछ इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही मानते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। कहाँ पर रहते थे? मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट यानी कि गायों का घाट। और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हो गया। उनके 3 ग्रंथ थे, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूरदास की कविता में किसका चित्रण मिलता है? खेती, पशुपालन और समाज और मनुष्य की जो स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि थे। उनके प्रसिद्ध श्रृंगार कौन से थे? वात्सल्य और श्रृंगार। सूर वात्सल्य श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। उनकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप। अब इनका काव्य खंड हम शुरू करते हैं। पहले इसका सारांश समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ सूरसागर के ये पद काव्य खंड कहाँ से लिए गए हैं? सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं तो न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भंवरा आ पहुंचा। यहाँ से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग के बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनकी प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने जब अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म का याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। सारांश बस यही है। अब हम शुरू करते हैं काव्य खंड। पद पहला। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरीन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, जो जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोरो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चीटी जो पागी। तो गोपियां कह रहे हैं कि उद्धो, हे उद्धो, तुम हो अति बड़भागी, तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो। गोपियां कहती कि उद्धो तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो। अपरस यानी निलिप्त या लिप्त से रहित रहते हैं। स्नेह तगा मतलब धागा, स्नेह के धागे से बंधे हुए नहीं हो, निर्लिप्त हो। अपरस रहत सने तगाते, नहीं मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में अनुराग है। यानी कि श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी
सनेत अगर तुम्हारे मन में स्नेह का धागा नहीं पनपा है और ना ही तुम्हारे मन में उनके प्रति अनुराग है। पुरीन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से पुरीन पात यानी कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी ता रस दे न दागी, वह उसके अंदर डूबता नहीं है। पानी के अंदर कमल का जो पत्ता होता है वह पानी में कभी नहीं डूबता है, ऊपर ही तैरता रहता है, उसमें पानी की बूंद भी नहीं लगती है ऊपर। तो उसी प्रकार से गोपियां उद्धव को कह रही है कि तुम भी श्री कृष्ण के इतना पास रहते हुए भी उनके प्रेम के धागे में नहीं बंधे हो। जो जल माह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी, जिस प्रकार से तेल की जो गागर होती है उसे अगर हम पानी में या समुद्र में भी डाल दे तो उसमें एक बूंद भी उसको पानी की नहीं लगती है, उसी प्रकार से तुम भी इतना श्री कृष्ण के पास और हमेशा उनके साथ रहते हुए भी तुम्हारे अंदर उनके प्रति अनुराग पैदा नहीं हुआ, स्नेह प्रेम के बंधन में तुम नहीं बंधे हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि न रूप परागी, तुम प्यार की नदी में अपने पाँव मतलब पैरों को नहीं बोरो यानी डुबोया है, तुमने प्यार की नदी में अपने पैरों को नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी जो नेत्र है उनमें उनके प्रति अनुराग पैदा नहीं हुआ है। सूरदास अबला हम बोरी, गुरु चीटी जो पागी। सूरदास जी आगे कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि अबला हम भोरियां तो अबलाएं हैं, उस प्रकार से जिस प्रकार से चींटी गुड़ को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती है, उसके चिपक जाती है, उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में रत हैं और हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। हमें उनसे इतना ही प्रेम है जितना कि चींटी को गुड़ से है। आगे मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश सुनि सुनि विरहन विरह दही। चाहती हुती गुहारी जितई तई उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। गोपियां कहती है कि मन की मन ही मांझ रही, हमारे जो मन की बात थी वो हमने अपने मन के अंदर ही रखी। कहिए जाए कौन पे उधो ना ही परत कही, यह बात हम किसे जाकर कहें, और हमने अपनी यह परत किसी के सामने नहीं खोली। हमारी जो मन की बात थी कि हम श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, मन के अंदर ही रख ली। अवधि आधार किस आस पर रख ली हमने कि अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, कि जो श्री कृष्ण है अवधि मतलब समय में जो हमारे आधार हैं वो किसी समय तो आएंगे, उस आने की आस में हमने अपने तन और मन की जो व्यथा थी वो हम सहते रहे और अपने मन की बात किसी को हमने नहीं कही। अब इन जोग संदेश सुन सुन, अब तुम्हारे इन योग के संदेशों को सुन सुन करके विरहनी विरह दई, जो हमारी हम विरह में तप रहे थे वो विरह की अग्नि और अधिक जल उठी है। चाहती हुती गुहारी जितही ते उतते धार वही, जो हम चाहती हुती गुहारी जीती थे उतते बार दई उतते धार बही, जिससे हम गुहार लगाना चाहते थे श्री कृष्ण के प्रेम की ते उत्ते धार बही, वहां से तो योग की धारा बह रही है। अर्थात हमें आपसे आशा थी कि आप श्री कृष्ण का प्रेम संदेश लेकर आएंगे, लेकिन आप तो योग की धारा बहा रहे हैं, इसलिए अब हमारी आस भी खत्म हो गई है। सूरदास अब धीर धरी क्यों, सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि अब हम धीर क्यों धरे, मर ज्यादा न लई, अब तो हमारी मर्यादा भी नहीं रही है, यानी खत्म हो गई है। गोपियां उद्धव से ये आस लगाए बैठी थी कि वो श्री कृष्ण का प्रेम संदेश लेकर आएंगे या हमें बताएंगे कि श्री कृष्ण कब आएंगे, तो हमारे जो मन की व्यथा है वो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, इसी आस में हम बैठे थे। लेकिन जब उद्धव थे वो तो योग का संदेश लेकर आए कि आप योग में ध्यान दीजिए, प्रेम में नहीं। तो गोपियों को बहुत ही बुरा लगा और उनकी विरह की अग्नि अधिक जलने लगी, तो उन्होंने कहा कि अब तो धैर्य भी खत्म हो गया और हमारी मर्यादा भी खत्म हो गई है। हमारे हरि हरिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उरिय दृढ़ करी पकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करुरी ककरी। सूत व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी।
गोपियाँ कहती है कि हमारे हरिल हरिल की लकड़ी, हमारे हरि तो हमारे लिए हरिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हरिल नाम का एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में लकड़ी को, उस लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी प्रकार से हम मन क्रम वचन से नंद नंदन, नंद के पुत्र यानी श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाए बैठे हैं। दृढ़ करी पकड़ी, अपने हृदय में उनको दृढ़ता से पकड़े हुए बैठे हैं। जिस प्रकार से हरिल नामक पक्षी लकड़ी को पकड़ के रखता है, अपना आधार समझता है, उसी प्रकार से हमने श्री कृष्ण को अपना आधार समझ लिया है। जागते सोते स्वप्न में, दिन में रात में, काना कान जकरी, हम तो काना काना ही पुकारते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिसी, कान कान जकरी, अब तो जागते सोते हम श्री कृष्ण को ही रटते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यो करूरी ककरी, सुना है कि जो आपका यह योग है ऐसा लगता है जैसे कि कड़ी ककड़ी। उद्धव के ऊपर व्यंग्य बाण छोड़ रही हैं और कह रहे हैं कि आपका जो यह योग है वो तो हमें ऐसा लगता है जैसे कड़ी ककड़ी। सूत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तीन ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। सूत व्याधि हमको ले आए, हमारी आपने बात नहीं सुनी, आप तो हमारे लिए व्याधि यानी रोग लेकर आ गए, योग रूपी जो यह रोग हमारे लिए लेकर आ गए। देखी सुनी न करी, और आपने हमारी ना तो कुछ देखा ना कुछ सुना, यह तो सुर तीन ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तीन ही ले सौंपो, उन्हीं को ले जाकर दे दो जिनके ये तुम्हारा योग, जिनके मन चक्री मतलब चक्र की तरह जिनका मन घूमता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। हमारा मन तो श्री कृष्ण में रमा हुआ है, उन्हीं में हम तो रमे हुए हैं, इसलिए हमें इस योग की जरूरत नहीं है, ये उनको दीजिए जिनका मन इधर उधर घूमता रहता है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइए, चल हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सुरजो, प्रजा न जही सताए। अब गोपियां कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़े आए, हरि यानी श्री कृष्ण भी अब राजनीति पढ़ चुके हैं, मतलब राजनीति खेल रहे हैं। उद्धव को हमारे पास योग की बातें बताकर भेजकर, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। और उद्धव से कहती है कि तुम भी मधुकर यानी श्री कृष्ण की ने सब कुछ बातें समझ कर आए हो और समाचार सब पाए, और हमें वो समाचार दे रहे हो जो श्री कृष्ण ने तुम्हें बताया है। एक अति चतुर होते पहले, एक तो तुम पहले से ही बहुत ही चतुर हो, अभी गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तुम्हें श्री कृष्ण ने गुरु ग्रंथ पढ़ाकर भी भेजा है। एक तो तुम चतुर हो, ऊपर से तुम्हें गुरु ग्रंथ पढ़ाकर भेजा है। बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनको जोग संदेश पढ़ाए, तुम्हारी जो जोग संदेश उनको पढ़ाइए जिनके बुद्धि का ज्ञान बहुत अधिक है। उद्धो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये, और हे उद्धो उन लोगों को पढ़ाइए जिनका हृदय इधर उधर डोलता रहता है। अब अपने मन फेर पाइए, चल हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुंजे, और अनीति छुड़ाए। हे उद्धव तुम क्यों अनीति करे आपुनते, मतलब तुम क्यों अनीति कर रहे हो, अनीति छुड़ाए। राजा का कर्तव्य होता है वो तो अनीति को छुड़ाए, और तुम हमारे साथ अनीति कर रहे हो। राजधर्म तो यही सूर्यो, प्रजा न जही सताए, राजधर्म यही है कि प्रजा को कभी भी नहीं सताना चाहिए, और तुम हमारे साथ ही अनीति कर रहे हो, इसलिए हमारे साथ यह नीति न करो, और जो श्री कृष्ण ने तुम्हें राजनीति पढ़ाकर भेजी है वो हमारे साथ मत खेलो। इसलिए इस प्रकार सूरदास ने इसमें लोक धर्मिता को दर्शाया है, और इसी गोपियों ने योग को स्वीकार न करके श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमी रहना चाहती हैं, और खूब व्यंग उन्होंने उद्धव को कसे हैं।